पुरुषत्ताय नमः। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानकी। तुलसी सील स्नेहु लखि निज किंकरी कर मानवी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अर्थात परिवार को, पूर्ववासियों को, स्वयं को और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी राम। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। अनुदान देकर भी अहंकार नहीं, नम्रता प्रकट करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। कन्या पक्ष यदि इसका निर्वाह करे तो वह सराहनीय ही कहा जाएगा, किंतु कन्या पक्ष की इस शिष्ट नम्रता को उनकी लाचारी मानना भारी भूल है। इस नम्रता को कन्या के सुख के लिए प्रार्थना या चापलूसी मानकर समय का लाभ उठाए, ऐसा कोई नहीं। यदि कहीं ऐसा होता है तो वह विवेकहीनता का प्रमाण ही कहा जा सकता है। जहाँ तक आदर्श मानवीयता का परिचय दे और दूसरा पक्ष इन आदर्शों को त्याग कर अमानवीयता का प्रदर्शन करे, यह कहाँ तक न्याय संगत है। हमारी सनातन परंपरा है कि वर पक्ष वाले भी कन्या पक्ष वालों के प्रति स्नेह, सद्भावना तथा नम्रता, शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। स्वयं भगवान राम ने इस आदर्श को प्रस्तुत किया है। वे बेटी वाले को लाचार एवं दीन नहीं मानते, वरन उनके इस अनुदान के प्रति कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार करते हैं। सास ससुर को अपने स्वयं के माता पिता के सम्मान देते हैं। सास समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनको प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। जिसने अपनी कन्या बिना शर्त दी है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना सभ्य व्यक्तियों के लिए उचित है। यही क्रम आगे चलता है। माता सुनैना के नम्रता और भावुकता के कहे शब्दों का लाभ उठाकर कन्याओं के साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार कोई नहीं करता। उन्हें पूरा सम्मान और भरपूर स्नेह दिया जाता है। स्वयं राजा दशरथ इसका आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रीप सब भांति सब ही सनमानी, कहे मृदु वचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राजा ने सभी तरह से सबका सम्मान किया और कोमल वचन कहकर सभी रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलकें रखती हैं। अर्थात इनको सभी तरह से सुख पहुंचाना। रामायण में सीता या किसी भी बहू का थोड़ा भी अपमान नहीं होने पाता है। उसके लिए बहुओं के आचरण और परिजनों की सज्जनता दोनों को श्रेय दिया जाना उचित है।
यदि कहीं इस मर्यादा का उल्लंघन होता दिखाई देता है, वहीं अपने गौरव के प्रति सजग नारी पुरुषों को भूल सुधार के लिए टोकती भी हैं। रामायण में श्री राम ने रावण विजय के बाद सीता के गौरव के प्रतिकूल कुछ शब्द कह दिए तो उन्होंने श्री राम को उनकी मर्यादा का ध्यान दिलाते हुए कहा है, त्वया तो नरशार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता लघोनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। हे नरशार्दूल, तुम भी क्रोध के वश में होकर नारी के साथ ओछे मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लगे। सीता द्वारा श्री राम को सावधान किया जाना यह सब प्रकार से उचित है। मर्यादा भंग करने से स्वयं राम की प्रतिष्ठा पर आँच आ जाती, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष तो क्रोध में भी नारी के सम्मान का ध्यान रखते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप किष्किंधा कांड का एक प्रसंग है। सुग्रीव राज्य पाकर सीता की खोज उत्तरदायित्व की उपेक्षा करने लगे तो लक्ष्मण क्रुद्ध होकर नगर में जा पहुंचे। क्रोधित लक्ष्मण को शांत करने के लिए तारा को भेजते हुए सुग्रीव ने उससे कहा, त्वदर्शन विशुद्धात्मा न स कोपम करिष्यति, न हि स्त्रीषु महात्मान क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। लक्ष्मण जी शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, अतः वे तुझे देख कुपित न होंगे, क्योंकि महात्मा लोग अर्थात सभ्य लोग स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते। सुग्रीव की कथा अनुसार ही हुआ। लक्ष्मण ने तारा को देखते ही अपने को संयत कर लिया। सता समीक्षयैव हरिष्पत्नी तथा उदासीनतया महात्मा, अवाङ्मुखो मूनमानुजेन्द्रः पुत्रः स्त्रीशनिकरसादिनिवृत्तकोपः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।